हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड बाय मोनिका। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बनाने वाले हैं व्रत रेसिपी, जो कि है साबूदाना खिचड़ी। व्रत हो या ना हो, साबूदाना की खिचड़ी सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रहेगा साबूदाना। यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। इसको अब हम अच्छे से वॉश कर लेंगे पानी से, और इसको करीबन हमें 2 से 3 बार अच्छे से पानी से वॉश करना है। तो मैंने इसे 2 से 3 बार तक वॉश कर लिया है अच्छे से। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और इसको हम ढककर लगभग 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम लेंगे 1 कप मूंगफली दाना। ये मूंगफली दानों को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है और इनका छिलका निकाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडिंग जार में। इसको बहुत ज़्यादा आपको बारीक नहीं करना है, कुछ इस तरह से रखना है। तो 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो देखिए, साबूदाना एकदम खिला खिला दिख रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ मूंगफली दाना और 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसमें हम ऐड करेंगे सेंधा नमक स्वाद अनुसार, और इसको हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे 2 आलू। यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल नहीं किया है, आप चाहें तो उबले हुए आलू भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से पील करके इसको चॉप कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिए लगभग 2 मिर्च, उसको भी मैंने कट कर लिया है। अब हम पैन लेंगे, उसमें मैंने यहाँ पे लगभग 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। उसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च, और इसमें हम ऐड करेंगे आलू, और इसको हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसे हमें लगभग 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, जब तक कि जो हमारे आलू हैं वो थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। तो आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा साबूदाना, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम ढककर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर होने देंगे। अब हम साबूदाने के साथ दही भी प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 गिलास दही लिया है। इसमें मैंने ऐड किया आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक, और 1 छोटा चम्मच शक्कर, और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। इसको हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दही हमारा रेडी है। तो 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो साबूदाना है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को बंद कर देंगे। इसे हम सर्व कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी खिले खिले साबूदाने की खिचड़ी बनके तैयार है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।